अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। आप देख रहे हैं मुसाफिर और ट्रैवलर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का तरस है कि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आप मेरा चैनल देखते हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। आपकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इतना करम किया है, इतना फ़ضल किया है। एक दिन पहले आए थे मोहम्मद जवाद हैदर जंजवा साहब, वो मेरा इंटरव्यू करके ले गए हैं। जवाद जंजवा उनका चैनल है। और आज आए थे मुबशर चहल भाई, हंदला भाई और अब्दुल्ला भाई। वो गुजरांवाला टीवी के लिए मेरा इंटरव्यू करके लेके गए हैं। तो आए जी, आपको इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, ये मैं किताब लिखी उसका हल में हाँ, उस वाले में कोई बंदा भी काम करता हो तो जवाब दे उस सकता। वाले में ये ना अपनी पैंट के साथ जब मैं मास्टर शॉट लाओ वो फिल्म वो कर ले यार, कोई नहीं स्टैंड पे है। हाँ, मुझे याद आया। मैं मोबाइल पर है ना। चले जहाँ जुगाड़ लाया यार। ये फिर जुगाड़ तो लाई मैंने एक नवा आइडिया में अस्सलाम वालेकुम सर। इजी तो नहीं ले रहे मुझे। तेरे दिन थोड़ी लिया थोड़ा थोड़ी तफहीम सोच रहे हैं। थोड़ा रिजल्ट सही आ रहा है इसका। देखो सर, मतलब ये बताने आ रही है कि थोड़ा दूसरी शॉट लाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलीलुर रहमान है और आप देख रहे हैं GW। मैं आज आपसे एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो गुजरांवाला की बहुत ही मशहूर शख्सियत है। इस हवाले से मैं भी घूमता फिरता हूँ, मुझे भी ये शौक़ है कि मैं घूमूँ फिरूँ और नई 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 जगह देखूँ। इसी तरह तारीख़ी जगह जो बहुत मशहूर है वो भी देखूँ। गुजरांवाला में इस हवाले से मोहम्मद अब्बास भाई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस यूट्यूब चैनल में इन्होंने गुजरांवाला की तारीख़ी हवाले से एक हैसियत को उजागर किया और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने बेहतरीन वीडियोग्राफी के ज़रिए गुजरांवाला की जगहों को लोगों के सामने मुतारिफ़ करवाया। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए हम मोहम्मद अब्बास भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपने हमें मदऊ किया और आपकी मुलाकात से हम महसूस हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। तो मोहम्मद अब्बास भाई, घूमना फिरना आपका शौक़ है, आप माशाल्लाह घूमते फिरते हैं और बाइक ट्रैवल भी आप करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं, दावतें करते हैं। इस हवाले से हमने सुना कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया, तो ये शौक़ आपका कैसे बना और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ज़रा हमसे तारुफ़ करवाइएगा। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुसाफिर और ट्रैवलर। उसमें मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है कि मैंने जो मुसाफिर के स्पेलिंग रखे हैं। मैं एक एक्चुअली स्कूल के साथ टूर पे लाहौर गया, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि हम लाहौर क्यों देखने आए हैं। लाहौर वाले लोग या दूसरे शहरों के जो लोग हैं वो हमारे शहर में क्यों नहीं आते। क्या हमारे शहर में तरीक़ी मकामात नहीं है? क्या यहाँ कोई ऐसा विरसा नहीं है जो लोग देखने आए? जब मैं वहाँ से आया तो समझे कि जैसे कि बंदा दिल में हसरत होती है या एक दिल को कुछ होता है कि मेरे शहर में क्यों कुछ नहीं है। उस वक्त से लेके मैंने फिर एक से एक अच्छी चीज़ मिली मुझे, यहाँ इतना कुछ देखा मैंने, मैं हैरान रह गया कि हमारा गुजरांवाला का तो बहुत बड़ा विरसा है हमारे पास। मैं उसमें घूमता रहा फिरता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद तो घूम लेता हूँ, जब दिल करता है देख लेता हूँ। मैंने बहुत सारे विरसे ऐसे देखे गुजरांवाला में, जब मैंने उनको पहली दफ़ा देखा वो बड़े खूबसूरत थे, बड़े शानदार थे। लेकिन जब मैं दोबारा गया फिर गया तो वो बिल्कुल मधुमी का शिकार हो चुके थे।
मैंने सोचा मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, चूँकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, सफ़र करता हूँ। जहाँ पे मैं सफ़र किया करूँगा वहाँ वहाँ पे मैं लोगों को दिखाया करूँगा। तो ये वो सब के सब मैंने लोगों को दिखाने शुरू किए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ऊपर मेरी वीडियोज़ हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, बल्कि मुझे तो बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं कि आप फ़लाँ जगह की वीडियो बनाएं, फ़लाँ चीज़ को आप कवर करें, फ़लाँ जगह पे आएँ, हम आपको दावत दे रहे हैं, आप फ़लाँ जगह पे आ जाएँ। असल मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने गुजरांवाला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ यहाँ बहुत कुछ है। ये बड़ा कदीम शहर है। आप देख लें राजा रंजीत सिंह उसकी रहायश यहाँ पे है। आप एमनाबाद चला जाएँ, ये सॉरी आप एमनाबाद चले जाएँ। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो मैं जितने चाहूँ नाम ले लूँ। आपको वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा ऐसा विरसा मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन जो सबसे दुख और तकलीफ़ की बात है वो ये है कि हमने इस विरसे को संभाला नहीं है। ये विरसा इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, मेरा ख्याल है शायद आने वाले चंद सालों में ये हमारा विरसा वीडियोज़ में, फ़ोटो में और तारीख में रह जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास भाई। अब्बास भाई हमें अपने यूट्यूब चैनल का तारुफ बता रहे थे। अब्बास भाई से मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने अपनी एक किताब का तारुफ करवाया। तो किताब लिखने का कैसे बना ये बात? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। जब उस किताब के हवाले से मुझे कोई बुलाता है, याद करता है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। मैंने वो किताब अल्लाह की रज़ा के लिए लिखी है। देखिए जब कोई बंदा शहीद होता है ना, वो एक बंदा शहीद नहीं होता, वो एक फैमिली का मेंबर है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। और देखिए जो पुलिस ऑफिसर है या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या आर्मी है, जो हमारी पुलिस है, किसी से ज़ाती नात तो नहीं है उनका, ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। वो किस लिए रहते हैं हमारे लिए, अवाम के लिए। वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं अवाम के लिए। तो सावल दोम जो मेरी किताब है वो तैयार हो रही है। इस सावल मैंने किताब लिखी, वो प्रिंट हुई, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसलिए हमने हमारा किताब लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारी खातर, कौम मिलत की खातर, इस मुल्क की खातर कुर्बानियाँ दी हैं, अपने सीने पे गोलियाँ खाई हैं, अपना गर्म खून के ज़मीन को खींचा है। वो शहीद हमारे हीरोज़ हैं और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे हीरोज़ कौन हैं। आप देख लें पुलिस की जो ड्यूटी है, आप वो देख लें, ये गैर इंसानी माहौल में ड्यूटी करते हैं। क्योंकि कोई टाइम निकल पड़े हैं, बात बात ऐसा हो गया है, कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए और उनको इत्तला मिली कि आपको बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, लेकिन वो मिशन पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, वो अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देख सके। तो इसलिए वो हमारे हीरोज़ हैं। मैं उनको हर दम सलूट पेश करता हूँ। जितने भी पुलिस के, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के जितने भी शहीद हैं हमारे, वो हीरोज़ हैं। और हमें चाहिए हम उनकी कदर करें, हम उनकी इज़्ज़त करें, उनसे, उनकी फैमिली से प्यार करें, उनको रिगार्ड दें मुआशरे में और लोगों को बताएं कि और वो हमें जो है ना वो हमारी तहकीर करती है और पुलिस के बारे में आम लोगों के पास कोई अच्छा तासुर नहीं है। इस सिलसिले में अब्बास भाई से मैं सवाल करूंगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि लोग पुलिस को पसंद नहीं करते और पुलिस का नाम सुन के ही वो कभी कभार तो औज़ुबिल्ला भी पढ़ लेते हैं। मैं खुद इसमें शामिल हूँ भाई। तो अब्बास भाई से पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है और लोग ऐसा क्यों करते हैं और पुलिस के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। देखिए जी ये बड़ा एक वसीम मौजू है और बड़ा हसास मौजू है। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देने लगा हूँ, अगर आपको मैं समझा सकूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भाई भाई घर से अलहदा होते हैं या ऐसे लोग जो आपस में नहीं जानते, वो छोटी छोटी बातों पे हिसाब करते हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना वो फराख दिल होते हैं, वो फराख दिल होते हैं और वो छोटी सी खड़ी है, जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए खड़ी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इधर हमारे एक शहीद हैं, उनके साथ कैसा वाक़या है, उन्हें पता चला है जी कि फ़लाँ जगह पे जुर्म हुआ है, डकैती हुई है, चोरी हुई है, पहुँचे। अब वो क्या कर रहे हैं, हर रिक्शे वाले को रोक रहे हैं। अब उनको तो नहीं पता था किस रिक्शे में मुजरिम बैठा है, किस रिक्शे में कोई शरीफ आदमी बैठा है। अब क्या हुआ है, वो रोक रहे हैं, उन्होंने अचानक वही रिक्शा रोका है जिसमें वो मुजरिम लोग थे। उन्होंने औ देखा ना तो उसको सीधा सीने में गोली मारी है, वो मौके पे शहीद हो गया। अब मुझे ये बताएँ, मैं बताता हूँ आप पुलिस अफ़सर हैं, आपको ऑर्डर मिलता है जी फलां क्राइम हो रहा है, आपने वो रोकना है। अब आपको नहीं पता वो कौन है। अब आपने वो जहाँ पर भी जाता है वो अपनी तहज़ीब और अपना किरदार और वो उसको यानी वो दिखाता है दूसरों को वीडियो की सूरत में, वो किरदार पूरी दुनिया पर जाता है। तो इस सिलसिले में अब्बास भाई से मैं सवाल करूँगा कि हम सब को बतौर सयाह या फिर बतौर इंसान या माशरे का एक फ़र्द अपनी अपनी ज़िम्मेदारी कैसे अदा करनी चाहिए और सयाहत के फ़रोग़ के लिए हमें कैसा काम करना चाहिए। सर देखें, जो सियाह लोग हैं पाकिस्तान का, हर वो बंदा जो सियाहत से
अरब का एक बंदा है अरबी, वो उस हमारे पास आया ट्रैवलिंग के लिए। मैंने उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाया, सैर करवाई। उसका कंसेप्ट क्या था कि पाकिस्तान में आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपसे कुछ छीन सकता है। मैंने कहा ऐसा कोई मामला नहीं, देखे सब कुछ मौजूद है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन क्या है, हमारा क्लब है CRC ग्रासरूट क्लब, उसके सरबराह हैं फारूक करम सिंह खान साहब। दोस्तों, आपने मेरे इंटरव्यू की झलकियां देखी हैं। मुकम्मल इंटरव्यू देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, गुजरावाला टीवी का। आप उस लिंक को खोलें, मुकम्मल इंटरव्यू देखें, उसको उस चैनल को भी आप सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें।